गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अबाउट द जॉब कॉस्टिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एक चैप्टर है जिसका नाम है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। इस लेक्चर में हम लोग जॉब कॉस्टिंग को कवर अप करेंगे। बात होता है व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग है क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ CIMA लंदन, जॉब कॉस्टिंग इज, यहाँ देखिए, दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। कहने का मतलब वो फॉर्म ऑफ ऑर्डर कॉस्टिंग है जहां पे वर्क किया जाता है, अंडरटेकन होता है एज पर द कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, और एक जॉब दूसरे जॉब की तुलना में कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। कहने का मीनिंग हुआ, अगर कोई कस्टमर आपको किसी वर्क को कंडक्ट करने का ऑर्डर या रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए आप जो वर्क करोगे, दैट वर्क इज जॉब कॉस्टिंग। Thus, job costing is a specific type of cost accounting system applicable to those industries which produces goods or renders services against specific order or special agreement of short duration as per requirement of customer, clients or customer। ये उस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है जहां पर प्रोडक्शन वर्क या सर्विस प्रोवाइड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट या कस्टमर किया जाता है। जैसा वो क्लाइंट या कस्टमर बोलेगा उसको उस टाइप का यूनिट, उस टाइप का आर्टिकल बना के या उस टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज ऑर्डर कॉस्टिंग। इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हेन जॉब आर एग्जीक्यूटेड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। तो जॉब कॉस्टिंग में जितने कस्टमर होंगे उस टाइप का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट कस्टमर का डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम किया जाएगा। वे नो टू ऑर्डर आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड ईच ऑर्डर नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे दो ऑर्डर आपस में सिमिलर नहीं होगा, दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस हो जाएगा और उसके लिए अलग से कुछ न कुछ ट्रीटमेंट करना होगा। Where WIP differs from one period to another where WIP differs from period to period on the basis of the number of job in hand at different stage of completion। जो WIP होगा वो भी डिफरेंट होगा, जैसे जैसे वर्क मिला था उसके हिसाब से WIP का स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। पहला है कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज एक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब। प्रत्येक जॉब का इंफॉर्मेशन सेपरेटली एक्यूमुलेट किया जाएगा। नो टू जॉब आर सेम, दो जॉब आपस में सेम नहीं है। न उस जॉब को हम लोग एक प्रोडक्शन प्रोसीड्यूर से बनाते हैं। प्रोडक्शन इज आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर। प्रोडक्शन जब जॉब के लिए ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द जॉब इज एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। जैसा कस्टमर चाहेगा उसके हिसाब से जॉब को कंडक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्ट इन नेचर। जॉब में मैक्सिमम खर्चा डायरेक्ट नेचर का होता है। हाउ एवर प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ा बहुत लगेगा। ईच जॉब इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। प्रत्येक जॉब को कॉस्ट यूनिट माना जाता है। अ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। प्रत्येक जॉब के कंप्लीट होने के बाद उस जॉब का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट डाटा आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन। जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है फ्यूचर में कोटेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जॉब कॉस्ट शीट हुआ क्या? जॉब कॉस्टिंग कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से वर्क को कंडक्ट करना, उसके स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम को करना जॉब कॉस्टिंग होता है। एक जॉब के लिए एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड जॉब कॉस्ट शीट। चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। ठीक है, ये आपके सामने जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन रख दिए। A manufacturing company has received an inquiry for the supply of 10,000 chairs। हम लोग के कंपनी को 10,000 चेयर सप्लाई करने के लिए सामने वाला कोई पार्टी इंक्वायरी कर रहा है।
अगर उस 10,000 चेयर्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल के नाम से ये एक्सपेंस आएगा, 1,00,000 केजी लगेगा 1 रुपया। लेबर 10,000 घंटा काम कराना होगा, 4 रुपया पर आवर। ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपया 40 पैसा पर लेबर आवर। सेलिंग ओवरहेड 16,000 और फिक्स्ड ओवरहेड अलग बताया है। फिक्स्ड ओवरहेड 6,000 और 14,000। अब प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो हमको उस सामने वाले पार्टी को एस्टिमेटेड कोटेशन प्राइस बताना होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस बताना होगा। तो जैसा कि बोले थे जॉब कॉस्ट शीट जस्ट हम लोग का कॉस्ट शीट की तरह होता है। यहाँ पर प्राइस को एस्टिमेट करके सामने वाले को बता देना है। अब कॉस्ट शीट में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कॉस्ट शीट बनता है। और जॉब कॉस्ट शीट हमको कोई ऑर्डर मिलने वाला है, कोई जॉब के लिए हमको ऑर्डर मिलेगा, कोई काम कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए पहले कोटेशन प्राइस बता देंगे, सेलिंग प्राइस बता देंगे, फिर वो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद उसका काम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, और याद रखना है कॉस्ट शीट की तरह बनाना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल बोला है 1,00,000 केजी लगेगा, रेट दे दिया है ₹1, तो अमाउंट हो जाएगा 1,00,000। डायरेक्ट वेजेस 10,000 आवर काम होगा, उसका ₹4 रेट दे दिया है 40,000। इसको यहां एक बार प्लस कर लेंगे 1,40,000। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट, जैसे कॉस्ट शीट बनाते थे। अब यहां ऐड ओवरहेड्स ऐसे बना सकते हैं। ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड्स में दिया था फैक्ट्री का बोला था 2 रुपया 40 पैसा पर लेबर आवर काम हुआ है 10,000 और रेट 2.40 24,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है 16,000। वेरिएबल बाहर कर दिए 40,000। और अभी आएगा फिक्स्ड, यहां लाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स में फैक्ट्री का 6,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 14,000 है, बाहर हो गया 20,000। इसको ऐड कर देंगे 2,00,000। ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट टोटल कॉस्ट। अगर इसको हम लोग चाहते तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड सेलिंग ओवरहेड ऐसे भी कर सकते थे। ये एक अलग वे से किए, ऐड ओवरहेड, उसके अंडर में वेरिएबल फिक्स जोड़ दिए टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ऐड प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा सेल्स। प्रॉफिट इसके ऊपर 20% बोला है और वो मिसिंग है, देखिए एक वर्किंग कर देते हैं। लेट सेल इक्वल टू 100, प्रॉफिट 20, तो टोटल कॉस्ट 80। ये जो टोटल कॉस्ट 80 है 2 lakhs के इक्विवेलेंट है। तो सेल्स बराबर ये जो 2 लाख आया टोटल कॉस्ट 80 के इक्विवेलेंट है। सेल जाएंगे तो 100 आ जाएगा 2,50,000। यहां अगर हम सेल 250 रखते हैं तो ये 50,000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये 50,000? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहां भी निकाल के दिखा सकते हैं। 2,50,000 सेल आया और 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 50,000। या आप सेल लिख देते हो तो ऊपर से माइनस करके फिलअप कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो बना है, भले इसका नाम जॉब कॉस्ट शीट है, खूब ध्यान से देखिए, ये कॉस्ट शीट है। मटेरियल वेजेज लेंगे प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड सारा ले लेंगे टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड करेंगे सेल्स।
चूंकि प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल था तो ये छोटा सा एक वर्किंग दिखा दिए जहां से सेल और प्रॉफिट दोनों निकाला जा सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए 4 नंबर। जॉब नंबर 5136 10 अक्टूबर को स्टार्ट होके 1 नवंबर को कंप्लीट हो गया। इस जॉब को करने के लिए मटेरियल लगा 2400 और लेबर लगा 1600 का। अदर इंफॉर्मेशन में मशीन नंबर 105 40 घंटा 40 आवर यूज हुआ, 7 रुपया का रेट है, जबकि 109 30 आवर यूज हुआ, 8 रुपया का रेट है। 6 वेल्डर लोग 5 दिन 8 घंटा करके काम किए, जबकि उनका रेट है 40 पैसा पर आवर। अदर एक्सपेंस, मशीन से अलग कोई और भी एक्सपेंस हुआ है जिसका 40,000 लेबर था, एक्सपेंस था, तो 40,000 ही वेजेस था। तो पहले हमारा अर्लियर फैक्ट्री में कुछ खर्चा हुआ था, 40,000 का अदर एक्सपेंडिचर हुआ था, तो उस समय वेजेज भी 40,000 था। तो इसका मतलब हो गया इस एक्सपेंडिचर का रिलेशन वेजेज के साथ बताया जा रहा है, जबकि आज वेजेज लगा है 1600, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके आज का अदर एक्सपेंस निकाल लेंगे। वर्क कॉस्ट तक ही बनाना है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके रुक जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट है जॉब कॉस्ट शीट। यहां जॉब नंबर ब्रैकेट में शो कर दिए, पीरियड 1 नवंबर था, पीरियड लिख दिए, कॉस्ट शीट की तरह बना देना है। डायरेक्ट मटेरियल के नाम से खर्च आया था 2400 और लेबर के नाम से 1600। मटेरियल यूज्ड 2400 और लेबर चार्ज 1600, इसको ऐड करेंगे 4000 आ गया प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन एक्सपेंस, मशीन एक्सपेंसेस, मशीन नंबर 105 था, मशीन नंबर 105 40 आवर यूज किया गया था, 7 रुपया का रेट था, 280। अब मशीन नंबर 109 था, 30 घंटा यूज किया गया था, 8 रुपया का रेट था, 240। तो मशीन एक्सपेंस हो गया 520। वेल्डिंग चार्ज, वेल्डिंग चार्ज में 6 वेल्डर्स थे, 5 दिन काम किए थे 8 आवर करके, और उनका रेट था 40 पैसे। 6 वेल्डर 5 डे 8 आवर और 40 पैसे, सब इंटू हो जाएगा 96। अच्छा, अदर एक्सपेंस वेजेस से निकालेंगे। अदर एक्सपेंडिचर, पहले अदर एक्सपेंस 40,000 था, वेजेज भी 40,000 था, आज वेजेज 1600 है, तो 1600 होगा। बस वर्क कॉस्ट आ गया, वर्क कॉस्ट तक ही बोला था, ये निकाल दिए वर्क कॉस्ट, यहीं तक क्वेश्चन बोला था। तो देखिए कॉस्ट शीट की तरह बना दिए। मशीन एक्सपेंस 2 मशीन अलग अलग आवर रेट के साथ था, मशीन एक्सपेंस निकाल दिए 520। वेल्डर 6 वेल्डर था, 5 दिन 8 घंटा काम किया, इंटू 40 पैसा का रेट था। और अदर एक्सपेंस मेन था 40,000 अदर एक्सपेंस था, तो वेजेज भी 40,000, आज का वेजेज 1600, तो आज का आ गया 1600, 2216 ऐड करके वर्क कॉस्ट निकाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
ये क्वेश्चन रख दिया आपके सामने नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री जॉब कॉस्ट लेजर जॉब नंबर 5326, इसमें मटेरियल के नाम से एक्सपेंस आया 50 kg, 14 करके इंटू कर देंगे 700। वेजेस 2 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई। एक्स में 18 आवर काम हुआ था 7 रुपया करके, वाई में 32 आवर काम हुआ था 6 रुपया करके। ओवरहेड के लिए, वेरिएबल ओवरहेड के लिए यहां देखिए उसको एक्सपेक्ट है 1,20,000 रुपया लगेगा अगर 9,000 आवर काम कराया जाए। डिवाइड कर देंगे तो रेट हो जाएगा, यहाँ आवर अवेलेबल है। वाई में भी वैसे ही रेट 16 रुपया आ जाएगा, डिवाइड करने से वाई का आवर यहाँ अवेलेबल है। जबकि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 22,000 घंटा फैक्ट्री में काम होता है तो फिक्स्ड ओवरहेड लगता है 3,30,000। अभी तो काम मात्र 50 आवर हुआ है तो पता लगाएंगे 50 आवर के लिए कितना होगा। यहां बोला है कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट शीट में कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट निकालना है 3,000 कोटेशन प्राइस, दैट इज सेल प्राइस 3,000 है तो कॉस्ट में से 3,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक स्टेटमेंट बना देंगे जॉब कॉस्ट शीट जिसमें ए और बी दोनों का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये फॉर्मेट आपके सामने रख दिए, जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर है 5326, कोई डेट और आउटपुट नहीं दिया है, रुपीज रुपीज। सबसे पहले कॉस्ट शीट में खर्च के नाम से लगेगा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के लिए बोला हुआ था 750 kg था, 14 रुपया का रेट था, 700। डायरेक्ट वेजेज इसको एक्स वाई डिपार्टमेंट में बताया था। एक्स में काम होगा 18 आवर और उसका रेट था 7 रुपया। वाई में काम था 32 आवर और उसका रेट था 6 रुपया। 126, 192, 318, 1018, दिस इज प्राइम कॉस्ट। अब यहां लाएंगे ऐड ओवरहेड। ऐड ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड एक्स वाई अलग अलग लाना होगा। एक्स में बताया था ओवरहेड 1,20,000 तो उस समय आवर था 9,000 और आज का आवर है 18। वाई में बताया 1,60,000, उस समय आवर था 10,000, आज का आवर है 32। तो ऐसे करके ओवरहेड निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आएंगे यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स का बताया है 3,30,000 टोटल ओवरहेड था और टोटल आवर 22,000 था। आज का अगर टोटल आवर का बात करें 18 + 32 दैट इज 50 आवर्स है तो यहां से उसका निकल जाएगा। देखते हैं कितना रुपया आता है। इसका आया 240 रुपया, 512 रुपया, ये आया 750, ओवरहेड बाहर गया 1502, ऊपर से ऐड हुआ, टोटल आ गया 2520। ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। पूछा था कॉस्ट ऑफ द जॉब बताइए, टोटल कॉस्ट आ गया। सेलिंग प्राइस दिया था 3,000, सेल्स दिया हुआ था, कोटेशन प्राइस या सेल प्राइस बोलते हैं उसको। यहां पर ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 480। इसको वो परसेंटेज में पूछा है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट,
तो उसको दिखा देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। प्रॉफिट इज 480, सेल 3000 इनटू 100, 16%। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोला था तो उसको परसेंट में शो कर दिए। अगर आप देखो तो कॉस्ट शीट ही बनाए हैं, मटेरियल, वेजेज, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस मालूम था, माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट बाई सेल इनटू 100, प्रॉफिट 480, सेल 3000, 16%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपके सामने ये एक प्रॉब्लम रख दी है, नंबर 8। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी। वर्क नंबर है 535। इसके पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। मटेरियल देखिए यहां दे दिया है। अब वेजेज यहां आवर और इंटू रेट कर देंगे तो तीनों का वेजेज आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड निकालना होगा। ए बी सी में यहाँ 4000 रुपया लगा था, 4000 1 रुपया का रेट आया तो 60 के लिए कितना, 3000 1500 2 रुपया का रेट आया तो 40 के लिए कितना, 1500 2 रुपया का रेट आया तो 20 के लिए कितना। जैसा अभी किए थे वैसे ही हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड देखिए 10,000 लगा था तो 10,000 आवर था, जबकि अगर अभी यहाँ बात करो तो आप टोटल काम हुआ है 120 आवर्स। बोला है आपको जॉब का कॉस्ट निकाल देना और प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस एज्यूम करके उसका सेलिंग प्राइस निकाल देना है। प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, थोड़ा सा बड़ा है, एबीसी 3 डिपार्टमेंट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 535, कोई पीरियड और आउटपुट नहीं दिया, डॉट डॉट। सबसे पहले खर्चा का नाम है मटेरियल्स। मटेरियल्स का अमाउंट है, सेकंड कॉलम में दे देते हैं 3450। इसके बाद है वेजेज, वेजेज किंतु ए बी सी 3 डिपार्टमेंट में है। यहाँ 60 आवर्स है, 3 रुपया करके 180 होगा। 40 आवर्स है, 2 रुपया करके 80 होगा। 20 आवर्स है, 4 रुपया करके 80 होगा। दैट इज 340। इसको प्लस कर दिए, 3790 इज आवर प्राइम कॉस्ट। अब ओवरहेड का काम होगा, एड ओवरहेड्स। एड ओवरहेड्स में सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ए बी सी करना होगा। यहां था 4000 रुपया का एक्सपेंस, 4000 आवर, और जबकि एक आवर 60 है तो 60 आएगा। बी में था 3000 अमाउंट, 1500 आवर, 2 रुपया आया। अब बी का आवर 40 है तो 80 आएगा। सी में था 1000, 500 आवर्स, 2 रुपया तो 20 था तो 40 आएगा। ये हो गया 180। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट था 10,000, आवर भी था 10,000, और आज का अगर आवर बात करें तो 60 40 20, दैट इज 60 प्लस 40 प्लस 20, 120 हो जाएगा, 120 ही आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 4090, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट के लिए बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो वो फिर समस्या आया, से ऐड प्रॉफिट, यहां सेल्स, इस सेल का 20% बोला है। लेट सेल को 100 एज्यूम करते हैं तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट आ गया 80। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 4090, 20/80 कर दिया जाए तो हो जाएगा।
1022.5 आ रहा है, 23 कर दे रहे हैं। 1023 5113 इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, या इसी को बोलते हैं कोटेशन प्राइस, या आप सेलिंग प्राइस बोलिए चलेगा। ठीक है, तो ये कर दिए वर्किंग, ऐसे करके प्रॉब्लम को सोल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू।